को लेकर मुद्दा एक तरफ गरमाया हुआ है और बहुत सारे लोग जो कयास लगा रहे हैं कि रूस और भारत के बीच में रिश्ते खराब हो गए हैं, उसको लेकर भी रूस की तरफ से बयान आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के अंदर भारतीय छात्रों पर हमला क्यों हुआ है और इसको लेकर आनन फानन रूस की सरकार एक्शन में भी आई है। बहुत सारी चीज इस वक्त चल रही है। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से तेल को लेकर अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट में साफ साफ कहा गया, ऐसे में सवाल ये होने लगा कि क्या भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। कुछ बातें ऐसी होती है जो कूटनीतिक होती है, पर्दे के पीछे रह जाती हैं, लेकिन रूस ने कुछ बातों को साफ किया। रूस के जो कंसोल जनरल हैं इवान, इन्होंने कहा पहली बात कि भारत और रूस के बीच में ना कोई कच्चा रिश्ता नहीं है, एक मजबूत बायलैटरल संबंध है। दूसरा, विश्वास और आपसी सम्मान मजबूत तरीके से बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि रूस उन सभी देशों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने जहां भारत के ऊपर ये कहा है कि अगर आप फिर से तेल खरीदते हैं तो आपके ऊपर 25% टैरिफ लग जाएगा, पर इन्होंने कहा कि हमें भारत के स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान है और हम किसी भी देश के साथ सहयोग कर रहे हैं। अगर भारत अमेरिका, कजाकिस्तान या ब्राजील के साथ सहयोग करना चाहता है तो ये सिर्फ भारत पर निर्भर करता है। हमें नहीं लगता है कि हम उस मामले में इंटरफेयर करेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि भारत और हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं। हमारे पास बातचीत के कई क्षेत्र हैं, लेकिन हम हर दिन और ज्यादा करने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी दोस्ती काफी पहले से चल रही है और सोवियत जमाने से चली आ रही है, बहुत मजबूत है। खैर, ये बात तो तय है कि भारत और रूस के बीच में दोस्ती काफी बेहतर रही है, लेकिन अभी एक हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद न बहुत तरह के सवाल होने लगे हैं कि आखिरकार कैसे हो गया, जिसमें कुछ भारतीय छात्रों को निशाना बनाया गया। रूस का उफा इलाका, यहाँ पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। रूस में कई मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं जहां भारतीय बड़ी संख्या में जाते हैं। यहाँ पर 7 फरवरी को एक दुर्भाग्यपूर्ण हमला हुआ जिसमें 4 भारतीय छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें उस शख्स को पकड़ा भी गया और उसे पुलिस लेकर जा रही है। भारतीय दूतावास भी यहाँ पर पहुंच गया है मदद करने के लिए। स्क्रीन पर देख सकते हैं सिद्धांत सिब्बल एक बड़े पत्रकार हैं, उनकी ये न्यूज़ है। हमलावर एक 15 वर्षीय किशोर है जिसने न केवल छात्रों बल्कि पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर दिया जो उनको पकड़ने जा रहे। अब इस घटना ने पहली बात तो ये विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। अब दूसरी बात ये है कि शनिवार की शाम उफा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इस 15 साल के किशोर ने हमला किया और कहा जा रहा है कि बिना किसी चेतावनी के मौजूद छात्रों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया और हमला इतना अचानक था कि छात्रों को बचाव का मौका तक नहीं मिला। पुलिस जब आरोपी को पकड़ने पहुंची तो उसने 2 अधिकारियों को भी घायल कर दिया और इस हिंसक झड़प में आरोपी खुद भी जख्मी हो गया। भारत की एम्बेसी ने इसको लेकर बयान दिया है, स्क्रीन पर इस बयान को देख सकते हैं, और इस पर आरोप लगाया गया कि ये एक प्रतिबंधित नियो नाजी संगठन से जुड़ा था जो हमले के दौरान राष्ट्रवादी नारे लगा रहे थे। इस नफरती हमले के बाद यूनिवर्सिटी की सुरक्षा को तो कड़ा कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय दूतावास भी एक्टिव हो गया, हर संभव सहायता देने की बात कही है। कहा जा रहा है कि 4 भारतीय छात्रों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक छात्र की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। वहीं हमलावर किशोर को भी गंभीर चोटें आई है। भारत की तरफ से जो मेडिकल समुदाय है, इस समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कड़े कूटनीतिक हस्तक्षेप की भी मांग की है। इस खत में बात ये भी कही गई कि भारत के जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको विदेशों में किस तरीके से सुरक्षा मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि रूस में इस तरीके की हरकत हुई। रूस और भारत तो बड़े अच्छे क्लोज दोस्त माने जाते हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो पहली बात ये समझिए कि रूस में भी कुछ ऐसे संगठन हैं जो संगठन ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रूसियों के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। और ये कोई नई समस्या नहीं है। रूस में नस्लवाद,
नियो नाजी गतिविधियां एक पुरानी समस्या है। खासकर साल 2000 के दशक में बहुत ज़्यादा देखा गया था। अफ्रीका एशियाई भारतीय छात्रों पर कई हमले हुए थे। साल 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग में 27 साल के भारतीय मेडिकल छात्र नीतेश कुमार सिंह को छात्रावास के बाहर 7 बार चाकू मारा गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी और यह हमला दक्षिणपंथी रूसी राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था। उसी साल उसी शहर में एक और हमला भी हुआ था। साल 2000 के दशक में इस तरीके के हमले वियतनामी, भारतीय, चीनी छात्रों के ऊपर बार बार होते थे। साल 2006 से 2008 में कई मौतें हुई हैं और ये नस्लवाद जो कि काफी लंबे समय से मानता है कि रूस में सिर्फ रूसी लोग रहने चाहिए, कोई बाहरी नहीं रहना चाहिए, ये एक विचारधारा से परिचित है जो मानते हैं एशियाई, अफ्रीकी, भारतीय, जिप्सी ये रहने लायक नहीं है उनके देश के अंदर। ये हजारों सदस्य हैं इनके, लेकिन रूस सरकार ने कई बार इनको अब टारगेट करना शुरू कर दिया है। काफ़ी लंबे समय से ये तोड़ भी रहे हैं, लेकिन ये विचारधारा पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो रही है। पर हाँ, इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि रूस और भारत के संबंध एकदम से खराब हो गए और रूस भारत का दुश्मन बन चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। ये घटना एक खास घटना कुछ संगठनों के द्वारा है, लेकिन भारत को इस बात को समझना होगा कि अगर हमारे छात्र कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। ये भारतीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। बहुत सारी जगहों पर इन घटनाओं को देखा जा रहा है। कुछ घटनाएं कनाडा में भी देखने को मिली, कुछ घटनाएं इस तरीके की अमेरिका में भी देखने को मिली और अब यहाँ रूस में एक बार फिर से ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बच्चे ने, जो भी 15 साल का बच्चा था, उसने इस हरकत के बाद नाजी चिन्ह भी बनाया, जो साफ साफ दिखाता है कि वो उस संगठन से प्रभावित है। खैर, अब ऐसे में वहाँ की कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्र बुरी तरीके से डरे हुए हैं। रूस सरकार की तरफ से भी कदम जरूर उठाया जाएगा और उठाया जा रहा होगा। आने वाले समय में अपडेट आएंगे ही। खैर, यह समस्या एक नहीं बल्कि कई देशों में फैलती जा रही है। ऐसे में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि या तो ज़्यादातर शिक्षण संस्थाएं भारत के अंदर ही मौजूद हो और दूसरा कि जब ऐसा कुछ हो तो ये तय किया जाए कि विदेशों में इनकी सुरक्षा का ध्यान कैसे रखा जा सकता है और कैसे नहीं। वैसे रूस आजकल कई इस तरीके के संगठनों के हमले को लगातार झेल भी रहा है और वो भी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में ये मामले और भी ज़्यादा गहराते जा रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।